सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फिजियो की लाइफ। तो मैं आपको इस वीडियो में बेसिकली ये बताऊंगी कि आपको कंसेप्ट्स कैसे क्लियर करने चाहिए एंड पढ़ना कैसे चाहिए बुक से, एंड बुक से क्या पढ़ना चाहिए, और एग्जाम्स के अंदर अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपको वो कैसे लिखना चाहिए। सो विदाउट एनी डिले हम वीडियो शुरू करते हैं। सो जो आज की वीडियो है उसमें मैं आपसे बात करूँगी पेरिकार्डियम के बारे में, एंड आई विल टॉक अबाउट प्लूरा। मैंने ये दो टॉपिक्स क्यों उठाए, वैसे तो ये दोनों टॉपिक्स बिल्कुल डिफरेंट हैं, बट अगर इनको कंसेप्ट वाइज समझें तो दोनों सेम है। पेरिकार्डियम इज द कवरिंग ऑफ हार्ट एंड प्लूरा इज द कवरिंग ऑफ लंग्स। ठीक है, तभी मैंने ये दोनों टॉपिक्स उठाए बिकॉज ये लंग्स की कवरिंग है एंड दिस इज द कवरिंग ऑफ हार्ट। इन दोनों को समझने के लिए ये दोनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इन्हें समझना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज ऐसे काफ़ी सारे डिसीज़ होते हैं जो पेरिकार्डियल डिसीज़ होते हैं, एंड काफ़ी ऐसे डिसऑर्डर्स या डिसीजेस कंडीशंस होती हैं जो प्लूरल डिसऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, तो जब आप कार्डियो पढ़ोगे इन योर 4th ईयर तो आपको इसकी बेसिक नॉलेज काफ़ी ज़्यादा अच्छे से होनी चाहिए, एंड अगर आपकी उस टाइम की एनाटमी नहीं क्लियर होगी पेरिकार्डियम एंड प्लूरा की, तो आपको आगे जाने वाले टाइम में कंडीशंस अच्छे से स्पेसिफिकली नहीं समझ में आएंगी। दैट्स वाई ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी पेरिकार्डियम। ओके, सो पेरिकार्डियम मैंने आपको बताया कि इट इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ हार्ट। आई हैव यूज्ड BD Chorachia book for this topics as a reference, and I suggest everyone to use this book because it is a very good book, BD Chorachia. ओके, सो नाउ अगर अभी हम लोग पेरिकार्डियम की बात करें तो पेरिकार्डियम होती है हमारे हार्ट की आउटर कवरिंग। ओके, जो ह्यूमन हार्ट है उस ह्यूमन हार्ट को एनक्लोज करने के लिए देयर आर 3 कवरिंग्स। इट इज़ सपोज, मेरी ड्राइंग बहुत ज़्यादा गंदी है, मैं बहुत गंदा ड्रॉ करती हूँ। सपोज दिस इज़ योर हार्ट। ठीक है, थोड़ी थोड़ी शेप तो आ गई हार्ट की। सो हार्ट है ये, सपोज दिस इज़ योर हार्ट। ओके, इस हार्ट के ऊपर 3 कवरिंग्स हैं जिसको हम बोलेंगे पेरिकार्डियम, मतलब पेरिकार्डियम के 3 लेयर्स हैं। ओके, सबसे पहली लेयर है एपिकार्डियम। ओके, एंड देन वी हैव मायोकार्डियम एंड देन एंडोकार्डियम। अगर मैं आपको एंडोकार्डियम से बताऊं तो एंडोकार्डियम ऐसी लेयर है जो हमारे हार्ट के बिल्कुल साथ में स्टिक रहती है, बिल्कुल हार्ट के साथ चिपकी होती है और इसको आप हार्ट से अलग नहीं कर सकते। एंड जो मायोकार्डियम होती है, मैं इसको क्रॉस के थ्रू अगर रिप्रेजेंट करूँ तो जो मायोकार्डियम होती है वो मायोकार्डियल टिश्यू होता है बेसिकली। हम उसको मायोकार्डियम क्यों बोलते हैं? मायो मीन्स मसल्स, तो हार्ट के जो कार्डियक मसल्स है ना वो मायोकार्डियल लेयर के थ्रू बनते हैं। ओके, एंड जो लास्ट की बाहर की जो लेयर आती है जिसे हम लोग एपिकार्डियम कहते हैं, वो हमारे हार्ट को ऐसे एनक्लोज करके रखती है जैसे कोई सैक हो। ठीक है, सो ये 3 लेयर्स हैं जो हमारे हार्ट को एनक्लोज करके रखती हैं। सबसे पहले अगर मैंने सबसे नीचे वाली लेयर की जो बात करी वो एंडोकार्डियम है। एंडोकार्डियम हमारी विसरल लेयर भी आप बोल सकते हो। विसरल मतलब ऑर्गन, किसी भी ऑर्गन को हम विसरल बोलते हैं ना, विसरा बोलते हैं बेसिकली। तो विसरल लेयर मतलब ये हमारे हार्ट के साथ में बिल्कुल चिपकी होती है, इसको हार्ट से अलग करना इज़ नॉट पॉसिबल, अलग नहीं होती। एंड दूसरी लेयर जो होती है वो होती है मायोकार्डियम, जो बनती है कार्डियक मसल्स के थ्रू। ओके, एंड थर्ड लेयर इज योर एपिकार्डियम। एपिकार्ड सैक लाइक, सैक जस्ट लाइक अ सैक, एक बैग की तरह हमारे हार्ट को एनक्लोज करके रखती है ताकि ये शॉक एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, अगर आपको एग्ज़ाम के अंदर ये क्वेश्चन आता है देन हाउ विल यू अटेम्प्ट इट? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेल अबाउट द पेरिकार्डियम, व्हाट इज़ पेरिकार्डियम। ओके, जब आप पेरिकार्डियम के बारे में डेफिनेशन दे दोगे, ओके, मैं इसको बहुत छोटी फॉर्म में बता रही हूँ बिकॉज अगर मैं इनको एक्सप्लेन करने बैठूँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो बेसिक आपको आइडिया दे रही हूँ कि आप कैसे पढ़ सकते हो। सो आप डेफिनेशन बताओगे कि इट इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ हार्ट, एंड फिर उसके बाद आप बताओगे कि इट हैज़ 3 लेयर्स। फर्स्ट वन इज़ योर एपिकार्डियम,
then is your myocardium, and then is your endocardium. You have to tell this, and then you have to talk about these three individually. एपिकार्डियम के बारे में बताएंगे सबसे पहले। तो एपिकार्डियम क्या है? एपिकार्डियम इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट। ओके, तो आपने फर्स्ट पॉइंट में बताया कि इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट एंड इट एनक्लोजेस द हार्ट, और ऑल्सो इट एनक्लोजेस द हार्ट इन अ सैक लाइक स्ट्रक्चर। और जब ये हार्ट को एनक्लोज करता है तो इसके अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। ओके, सो ये पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या होता है? इस पेरिकार्डियल फ्लूइड का फंक्शन होता है शॉक एब्जॉर्प्शन। सो यू कैन टॉक अबाउट द पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये पॉइंट्स आपको बहुत ज़्यादा इजीली बुक में मिल जाएंगे इन योर बीडी चौरसिया, तो आप वो बताना। इसे 3-4 पॉइंट्स में एक्सप्लेन किया। एंड देन सेकेंड लेयर थी मायोकार्डियम। तो आपने मायोकार्डियम बताई कि मायोकार्डियम इज द मिडल लेयर ऑफ द हार्ट एंड इट मेक्स अप द मस्कुलर स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। ओके, and then you talk about endocardium. So endocardium, it is the innermost layer of the heart, and जैसे कि हमारे हार्ट के कई स्ट्रक्चर्स हैं, सपोज दी वॉल्व्स, ऐसे स्ट्रक्चर, दीज स्ट्रक्चर्स आर मेड अप ऑफ दी एंडोकार्डियम, और ये इतनी ज़्यादा इनर मोस्ट होती है कि हार्ट से अलग नहीं कर सकते ड्यूरिंग द डायसेक्शन। ओके, सो दिस इज द पेरिकार्डियम पार्ट, एंड देन द सेकेंड पार्ट इज योर प्लूरा. So if we talk of pleura, pleura is also same. Pleura is what? Pleura is the covering of lungs. Pleura मैंने पहले लिख लिया. Pleura is the covering of lungs. ओके, लंग्स को जो कवर करके रखती है लेयर्स, उसको हम प्लूरा बोलते हैं। जैसे हार्ट की कवरिंग को हम पेरिकार्डियम बोलते हैं, वैसे ही लंग्स की कवरिंग को हम लोग प्लूरा बोलते हैं। नाउ प्लूरा जो है वो दो तरह की होती है, एक है पेराइटल प्लूरा एंड द सेकेंड वन इज योर विसरल प्लूरा। पेराइटल प्लूरा एंड आगे 4 टाइप्स की होती है, एंड द विसरल प्लूरा जो है वो हमारी पल्मनरी प्लूरा भी बोलते हैं हम उसको। एंड दिस विसरल प्लूरा इज अटैच्ड टू द लंग्स। ये आप लंग्स से डी अटैच नहीं कर सकते, ये लंग्स के साथ में ही जुड़ी होती है। ओके, तो वेरी सिंपल टर्म्स। नाउ जो पेराइटल प्लूरा है ये 4 लेयर्स में डिवाइडेड है। ओके, इफ आई मेक वन लंग, एक लंग बनाती हूँ मैं। सपोज मैंने ये लंग बनाया, मेरी ड्राइंग सीरियसली बहुत ज़्यादा बेकार है, आई नो दैट, तो प्लीज़ इग्नोर इट। सपोज करो ये लंग्स हैं, ओके, इग्नोर माय डायग्राम्स एंड माय ड्राइंग्स। सो विसरल प्लूरा जो है वो लंग्स के बिल्कुल साथ में होगा, पेराइटल प्लूरा थोड़ी सी स्पेस पे होगा। ओके, अब विसरल प्लूरा और पेराइटल प्लूरा के बीच की जो कैविटी होती है, विसरल प्लूरा और पेराइटल प्लूरा के बीच की जो कैविटी होती है उसको हम बोलते हैं प्लूरल कैविटी। पेराइटल प्लूरा 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सो फर्स्ट वन इज योर कोस्टल प्लूरा, मीडियास्टाइनल प्लूरा, डायफ्रामेटिक प्लूरा एंड सर्वाइकल प्लूरा। कोस्टल प्लूरा इज द प्लूरा जो कि आपके इनर सरफेस ऑफ थोरेसिक वॉल को लाइन करता है। ठीक है, कि किसको कोट करता है? इंटरनल सरफेस ऑफ थोरेसिक वॉल। मीडियास्टाइनल प्लूरा जो है वो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ मीडियास्टाइनम को क्लियर करता है। नाम से ही क्लियर हो गया होगा आपको, मीडियास्टाइनल है तो वो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ मीडियास्टाइनम को क्लियर करेगा। डायफ्रामेटिक प्लूरा है तो वो डायफ्राम के सुपीरियर सरफेस को, क्योंकि हमारे लंग्स के नीचे डायफ्राम होती है ना, यहाँ पे, यहाँ डायफ्राम होती है, तो वो उसके सुपीरियर सरफेस को लेयर करेगा। सर्वाइकल प्लूरा है, ये आपके एपेक्स ऑफ द लंग उसको लेयर करता है। ओके, तो दिस इज प्लूरा। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप इसको ऐसे अटेम्प्ट करके आ सकते हो। एंड डायग्राम्स बनाना मस्ट है। मेरे डायग्राम्स थोड़े से गंदे बनते हैं, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन एक नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना इज़ वेरी मस्ट, एंड आप इसको इस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो। एंड आई टोल्ड यू, आप बीडी चौरसिया बुक पढ़ सकते हो, विच इज़ द मेन बुक फॉर एनाटमी। ओके, तो गाइज आज की जो वीडियो है उसमें मैंने प्लूरा एंड पेरिकार्डियम के बारे में आपको बताया। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, समझ आई हो, तो प्लीज़ मुझे बताना। एंड थैंक यू।